Assalamualaikum viewers, how are you? This is Shoaib Tariq. Today we are going to start another video of chemistry topic. Atomic radius का periodic table के अंदर क्या ट्रेंड होता है, ठीक है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। सो व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नई से नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो बिना वक्त ज़ाय किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ओके, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एटॉमिक साइज़ का पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या ट्रेंड होता है, ठीक है। मीन्स के पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं और पीरियड्स होते हैं। ग्रुप्स क्या होते हैं और पीरियड्स क्या होते हैं, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो है वो आप लोगों को अच्छी तरीके से बताया था। अगर आप लोगों ने ग्रुप्स एंड पीरियड्स के बारे में डिस्कस करना है तो मेरी पिछली वीडियो जो है ना वो आप देख सकते हैं। ओके, कमिंग टूवर्ड्स के ग्रुप्स में एटॉमिक साइज़ का क्या ट्रेंड होता है, तो टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करता है, ठीक है। मीन्स के जब हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो हमारे पास एटॉमिक साइज़ जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज़ होता है, ठीक है। इसकी क्या रीज़न है, इसकी रीज़न ये होती है ड्यू टू वीक न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो इंटरेक्शन होती है वो वीक होती है, जिसकी वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो मज़ीद दूर चला जाता है एटम के न्यूक्लियस से, जिसकी वजह से एटम का साइज़ जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि सपोज कर ले हमारे पास टॉप टू बॉटम एक ग्रुप है जो कि ग्रुप नंबर 1 है, जिसे हम डिस्कस कर लेते हैं कि ग्रुप नंबर 1 के अंदर हमारे पास है लिथियम, ठीक है। लिथियम हमारे पास जो है ना वो एक एटम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम एंड लिथियम। 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम 3 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबसे पहले हमारे पास ये लिथियम का न्यूक्लियस आ गया, ये इसका फर्स्ट शेल जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास सेकंड शेल आ गया जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये लिथियम का साइज़ आपके सामने क्या है, मौजूद है, जो कि हमारे पास क्या है, एक बहुत ही स्मॉल है। इससे नीचे हम मूव करते हैं, लिथियम के बाद हमारे पास सोडियम का नंबर आता है ग्रुप्स में, ठीक है। तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सोडियम के पास जो है ना वो 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या साइज ड्रा करते हैं। ये हमारे पास हो गया सोडियम का न्यूक्लियस, ओके। यहाँ पे ये फर्स्ट शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एंड थर्ड शेल में जो है वो हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो जैसे कि आप लोगों ने यहाँ देखा कि जैसे मैंने लिथियम का स्ट्रक्चर ड्रा किया तो उसके अंदर 2 शेल्स थे, ठीक है। अब मैंने सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रा किया तो इसके अंदर 3 शेल्स आ गए, ठीक है। तो ड्यू टू वीक न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रीज़न थी कि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये है कि एक नया शेल इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। नया शेल इंट्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है कि सोडियम और लिथियम के दरमियान जो हमारे पास साइज़ का डिफरेंस है वो क्या है, बहुत ज़्यादा लार्ज है, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम जैसे ही हम मूव करते हैं तो एटम का साइज़ जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। एक रीज़न तो ये होगी कि एक न्यू एक्स्ट्रा शेल इंट्रोड्यूस होता है। सेकंड ये होता है कि जब ये सोडियम से इलेक्ट्रॉन जो है वो काफ़ी दूर चला गया है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की आखिरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो कशिश है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है, जिसकी वजह से जो एटॉमिक का जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है वो मज़ीद एक्सपैंड हो गया, जिसकी वजह से सोडियम का साइज़ जो है ना वो क्या हो गया, लार्जर हो गया, ठीक है। इसी तरह हम नीचे पोटाशियम की तरफ मूव करेंगे तो पोटाशियम का साइज़ इससे क्या हो जाएगा, मज़ीद लार्जर हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स द रीज़न कि एटॉमिक साइज़ टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। अब हम मूव करते हैं पीरियड्स की तरफ कि पीरियड्स में एटम का साइज़ कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज़ जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। उसकी क्या रीज़न होती है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ कैसे इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। सपोज कर लें कि हमारे पास जो है ना वो सेकंड पीरियड है जिसके अंदर हमारे पास लिथियम है, फिर इसके बाद बेरिलियम है, फिर बोरॉन है, फिर कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है एंड नियोन है, ठीक है। तो लिथियम से लेके नियोन तक का जो हमारे पास डिस्टेंस है तरफ, तो साइज़ जो है वो ग्रेजुअली कम होता जाएगा। क्यों कम होता जाएगा,
कि जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो दो रीज़न होती हैं। दो रीज़न ये है कि पहली रीज़न ये है कि जब हम लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं तो न्यूक्लियस का प्रोटॉन नंबर इंक्रीज़ हो जाता है, मींस कि न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है, ठीक है। और मोर ओवर के न्यूक्लियस के करीब आना शुरू हो जाता है इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से उसका साइज़ क्या हो जाता है कम। मैं अब ये ड्रा करके आपको बताता हूँ। जैसे कि लिथियम है, लिथियम के पास हमारे पास जो है ना वो 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके प्रोटॉन्स कितने होते हैं 3, मींस के इसका न्यूक्लियस चार्ज क्या है 3 है, ठीक है। इसी तरह हम बेरिलियम को देखते हैं, उसका 4 एटॉमिक नंबर है, इसके अंदर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 4 हो गई है। फिर इसके बाद बोरॉन, ठीक है, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स है। फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, ठीक है। इसका साइज़ अगर लिथियम का साइज़ इतना लार्जर है तो बेरिलियम का साइज़ इससे थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, बोरॉन का साइज़ उससे मज़ीद कम हो जाएगा, कार्बन का साइज़ उससे कम हो जाएगा, नाइट्रोजन का उससे कम, ऑक्सीजन का उससे कम, फ्लोरीन का उससे कम एंड नियोन का सबसे कम साइज़ हो जाएगा, ठीक है। इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न यही है कि जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है। न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने के नतीजे में आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के करीब आ जाता है, जिसकी वजह से साइज़ जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।